हे गाइस, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हमारा अलीबाग से महाबलेश्वर का प्री प्लान जर्नी कन्वर्ट हो गया रायगढ़ फोर्ट की जर्नी में, और हम लोग निकल पड़े रायगढ़ फोर्ट घूमने के लिए। वहाँ पे हमने रोपवे का आनंद लिया, और ये रायगढ़ फोर्ट वही फोर्ट है जहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। इस फोर्ट को एक्सप्लोर किया हमने। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाएँ, मेरे पिछले ब्लॉग्स देखें, उनमें खूब सारा प्यार दे, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को। हे गाइस, स्टार्ट करती हूँ मेरा नया व्लॉग, जिसमें से कि ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 4 बजे से, क्योंकि इससे पहले हम लोग रायगढ़ फोर्ट में ही घूम रहे थे 4 बजे तक। 4 बजे के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए रायगढ़ फोर्ट से, और घाटी वाला रास्ता था। 170 किलोमीटर महाबलेश्वर जाने के लिए हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, और हमारा हालत बहुत ख़राब था उल्टी कर करके। मैं तो फिर भी मेरा उल्टी का प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस होता है, और ख़ास करके अगर इस तरह के रास्ते पर, घाटी वाले रास्ते पर अगर हम जाते हैं तो यस, वॉमिटिंग करना ऑब्वियस सा है, खासकर जिन लोग को मोशन सिकनेस हो जाता है उन लोगों के लिए। आर्यन का तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, मेरा भी हालत ख़राब था, बट मैं कंट्रोल कर रही थी किसी तरह से। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे, और शाम के टाइम तक हम लोग महाबलेश्वर पहुंच गए। सतारा जिला महाबलेश्वर। यहाँ पे हम लोग आते के साथ ड्राइवर हमें सबसे पहले सनसेट पॉइंट ले गया, क्योंकि उनका कहना था कि आज आप लोग ये जितने भी नाइट के व्यूज़ है वो ले लो, नाइट के स्पॉट्स मतलब घूमने के वहाँ आप लोग घूम लो, कल आप लोग दिन वाले स्पॉट्स घूम लेना। तो जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे, यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी। यहाँ पे घोड़े मस्त मस्त है, मतलब हॉर्स राइडिंग करना है तो ये प्लेस एक नंबर है, क्योंकि यहाँ के घोड़े बहुत हट्टे कट्टे दिख रहे थे। और भी जगह हॉर्स राइडिंग हो रही थी, पर बाकी जगह के घोड़े ना इस तरह के एकदम मस्त से नहीं थे, हट्टे कट्टे। यहाँ के घोड़े कितने सॉलिड दिख रहे थे, एकदम लग रहा था कि यस, इस पे अगर आप बैठ के फ़ोटो शूट करवाते हैं ना तो बहुत अच्छा फ़ोटोज़ भी आता है। और घोड़े भी हट्टे कट्टे थे और देखने में एकदम स्मार्ट घोड़े लग रहे थे। ये सच में सनसेट पॉइंट था, मतलब यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। महाबलेश्वर में ये जगह हम लोग आए ना, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक मार्केट जैसा पूरा बना हुआ है, और सारे लोग बस बैठ के एंजॉय कर रहे थे। हमें क्या था कि हम सुबह से थके हुए ही थे, हमारा बस जर्नी चलते जा रहा था। यहाँ के हम लोग भी 10-15 मिनट या आधा घंटा हम लोग बैठे थे और फोटोज खिंचवाए थे। हमारा तो वही चल रहा था। इतना सुकून मिल रहा था इस प्लेस में, और सच में सनसेट पॉइंट किसी रीज़न से ही इसको बोला गया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इस तरह से ये जो बबल्स फुला रहे थे ये अंकल, वो भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं इसको कैप्चर कर रही थी मेरे ब्लॉग के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा वाइब दे रहा है। एक बार के लिए मेरा भी मन हुआ कि हॉर्स राइडिंग करा जाए यहाँ पे, और अच्छा खासा हॉर्स राइडिंग यहाँ पे हो रहा था। थोड़ा जंगल भी था उस तरफ, पीछे की तरफ, वो मैंने शूट नहीं किया, वीडियो नहीं लिया उसका, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रहा था। प्राइस भी अच्छा ही था, बट सुबह से मेरा इतना बार उल्टी हो चुका था ना, वॉमिट मैंने इतना बार कर लिया था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर वहाँ से हम लोग होटल खोजने के लिए निकले थे। वो सारा मैंने वीडियोस नहीं लिया है, क्योंकि मैं थक गई थी, सच में थक गई थी। और डायरेक्ट फिर जब होटल हस्बैंड और जीजा जी लोग गए थे, उन्होंने होटल का सारा अरेंजमेंट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब हम लोग होटल चेक इन कर रहे थे तो फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अच्छा खासा हमें होटल मिल गया था। इस तरह से रूम था, और हम लोग ऐसा वाला रूम लिए थे जिसमें 2 बेड था, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे। ऐसा सिंगल रूम भी मिल रहा था 1 बेड वाला, बट हमें चाहिए था कि जिसमें डबल बेड रहे, तो हमने फिर होटल ले लिया रूम। फिर हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लिए रूम में आके, और हमने ये किया कि जैसा हमें ड्राइवर ने सजेस्ट किया था कि शाम के टाइम आप लोग मार्केट भी घूम लेना। महाबलेश्वर का मार्केट बहुत फेमस है। जैसे शाम होता है ना, यहाँ बहुत अच्छा बाज़ार लग जाता है, सारे तरह की चीज़ें मिलती है, सब चीज़ का शॉप था यहाँ पे। और ऐसा था कि ड्राइवर जो है वो अच्छा था, हमें सजेस्ट कर दिया था पहले कि शाम के, अभी हम लोग जैसे दिन भर रायगढ़ फोर्ट वहाँ घूमे, तो शाम के टाइम हमने आधा कवर कर लिया महाबलेश्वर का, जो शाम का घूमने का लायक जगह था
वो। और कल दिन भर हम लोग आधा घूमने वाले थे महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की खास बात यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज और बहुत सारी बेरीज मिलती है और सस्ते में मिलती है। हमारे घर तरफ स्ट्रॉबेरी ना 100 रुपीज़ का एक डब्बा आता है, 150 का, उसमें 4-5 या 8-10 ही रहते हैं। और यहाँ पे 40 रुपीज़ में एक पाव इस तरह करके स्ट्रॉबेरी मिल रहा था। और मोल भाव करने पे है। और 150 रुपया में 1 केजी दे रहा था, कहीं 120 में भी 1 केजी दे रहा था। मोल भाव करने पे है। ये वाला फल मुझे डूमेर वाला जैसा लग रहा था। हम लोग अपने झारखंड में बोलते हैं डूमेर एक फल होता है वो, बट ये इसको अंजीर बोल रहे थे, तो मैंने सोचा ये कुछ अलग होगा, बट वैसे ही है। और भी बहुत सारे थे इसके पास। स्ट्रॉबेरी था और गोल्डन बेरी, रास्पबेरी, जो हम लोग से तूत बोलते हैं ना, वो भी यहाँ पे बहुत मिल रहा था। तो फिर स्ट्रॉबेरी खरीदा। हमने क्या किया था कि हम एक बार मार्केट आए, मतलब होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश हो लिया और फटाक से मार्केट आए, खाना खा लिया पहले और बच्चों को भी खिला लिया। उसके बाद फिर हम लोग होटल चले गए और वहाँ पे ना फिर बच्चों को छोड़ दिया होटल में। दीदी लोग थी, दीदी लोग बोली हम लोग नहीं घूमेंगे मार्केट, क्योंकि हम लोग अच्छा नहीं लग रहा था उसके बच्चों लोग को, तो वो बोली हम लोग नहीं घूमेंगे मार्केट। तो दीदी लोग के पास हमने बच्चों को छोड़ दिया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग फिर पूरा मार्केट घूमने लगे। और एक बार कैसा हो कि मार्केट से बाहर ही निकल गए घूमते घूमते। फिर अच्छे से घूमा हमने, 10 बजे तक हमने पूरा महाबलेश्वर की ये मार्केट घूमा था। और उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने। और ये सब स्ट्रॉबेरी वगैरह था और बहुत सारे बेरीज मिल रहे थे, वो सब अभी यहाँ देख ही सकते कितना ज़्यादा बेरीज मिल रहा है। बहुत सारी थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की थी और भी, तो वो वीडियो मैंने नहीं लिया। और जाते जाते फिर लास्ट में होटल के सामने ही ये मिल रहा था, ये मलाई वाला दूध, क्या बोल रहा था इसको, मसाला दूध बोल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो एक ये हमने लिया था और फिर ये वाला दूध लिया, कप में पहले लिया। फिर इसका प्राइस अलग अलग था, अगर कुल्हड़ में लो तो कुछ अलग प्राइस था इसका, तो फिर कुल्हड़ में लिया। और इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था, केसर वाला दूध था शायद। रात का 10 बज गया था। फिर हम लोग जैसे रूम आए तो वहाँ पे देखा कि मेरा बड़ा वाला बेटा सो गया था, बट छोटा वाला बेटा जगा हुआ था, तो फिर उसको सुलाया। और इसके बाद ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और अगले व्लॉग में मैं पूरा वीडियो डालूंगी महाबलेश्वर का।